हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे पेट से संबंधित कई सारी परेशानियां, जैसे इसी में एक है बदहजमी, अपच। कई दफा हम लोग बहुत कुछ ऐसा खा लेते हैं, लाइक कभी पार्टी में या कभी घर में ही बहुत तला भुना खा लेते हैं, तो हमें खाना पचने में बहुत दिक्कत होने लगती है। इससे परेशानी ये होती है कि जब हमारा खाना ठीक से नहीं पचता तो हमारा बॉडी का पूरा सिस्टम बदल जाता है। हमें कब्ज हो जाती है, हमें बदहजमी हो जाती है, गैस बन जाती है। ऐसे में हम किस तरीके से आयुर्वेद के जरिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पूछते हैं डॉक्टर त्रिपाठी से। आपके सामने आज बदहजमी पर बताने जा रहा हूं। मैं डॉक्टर एसवी त्रिपाठी, डायरेक्टर आयुर्वेदिक रिसर्च, सात्विक आयुर्वेदम। वैसे बदहजमी ये उर्दू वर्ड है, सही शब्द है अपच, इनडाइजेशन। भोजन मुझे पचता नहीं है, खाया हुआ खट्टी डकारें आती है, पेट में वैसे के वैसे पड़ा रहता है, लगता है कि हाथों की गति कम हो गई है। ये कई शब्द लोग बोलते हैं, पेट भारी है। तो बंधुओं, बदहजमी का शुद्ध अर्थ हुआ कि जो भी आप खाना खाते हो वो पेट में जाकर के ठीक से पचा नहीं। पचने का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ आपका जो शरीर है, इसमें आप देखते होंगे कि जो हम भोजन खाते हैं तो उससे खून बनता है, उससे हड्डियां मजबूत होती हैं, उससे आपकी चर्बी बढ़ती है, 7 धातुएं जो होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सारी धातुएं बनती हैं। शरीर पुष्ट होता है, मन भी पुष्ट होता है। तो जो भी भोजन है, अगर वो शरीर में जाकर के ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा और मेटाबोलाइज नहीं होगा तो वो बदहजमी, अपच या अजीर्ण रोग कहलाता है। अजीर्ण माने जो ठीक से जीर्ण ना हुआ हो, पचे ना, ऐसे कैसा रहे। यदि पचे तो आधा पचे, तो उससे क्या होगा? बदहजमी से होता क्या है? तो आयुर्वेद ये कहता है कि जो भी आप भोजन करते हो, आयुर्वेद के दृष्टि से भोजन में 6 रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और इन भोजनों में इन रसों की मात्रा कम ज्यादा अगर हो जाती है तो भी भोजन नहीं पचता। दूसरा, जो हम लोग खाना खाते हैं, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, जो आजकल कहते हैं हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स खा रहे हैं। आज की भाषा में, आयुर्वेद में हम कहते हैं कि पंचभूत से बना भोजन, यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे बना हुआ जो भोजन है वो शरीर की धातुओं को पुष्ट करता है। जो हमारा शरीर है, जिसके अंदर सारी धातुएं हैं, सारे टिश्यू हैं, उनको पुष्ट करता है, एनर्जी देता है। यदि ये खाया हुआ भोजन ठीक से नहीं पचेगा तो आपका ना तो रस ठीक से बनेगा, ना रक्त बनेगा, ना मांस बनेगा, ना मैदा बनेगा। तो एक तो आपको कमजोरी लगेगी, शरीर में लगेगा सूखा सूखा शरीर है, मन नहीं लगेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, नींद कम आएगी, सर दर्द होगा। तो पहले लक्षण तो जनरलाइज्ड ही होते हैं। और पेट में क्या होंगे? खाना खाने के बाद पेट में गुड़ 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 होता है। खाना खाने के बाद खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि पेट में कोई चीज काट रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपका खाया हुआ भोजन ठीक से पचा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जब बदहजमी हो जाती है तो भोजन ज्यादा देर तक पेट में पड़ा रहता है। ज्यादा देर तक पड़ा रहेगा तो किसी को गैस ज्यादा बन जाती है और किसी को कब्ज भी हो जाती है। तो बदहजमी या अपच या अजीर्ण एक ऐसा रोग है या एक ऐसी स्टेज है पाचन क्रिया की कि जिससे कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो आयुर्वेद में ना हो रहा हो। आयुर्वेद ये कहता है कि रोगा सर्वेपि मंदेग्नौ, यानी सभी शरीर के रोग मंदाग्नि से होते हैं। मंदाग्नि माने लेस डाइजेशन, अपच, बदहजमी। तो अगर आप खाएंगे और वो ठीक से नहीं पचेगा तो वो अजीर्ण रोग आम दोष पैदा करता है। आम दोष का मतलब होता है कच्चा रस,
उससे आपका लीवर खराब हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा। उसके बाद वो शरीर में जाएगा, आम दोस्त तो जोड़ों का दर्द हो जाएगा। जोड़ों का दर्द हो जाएगा, एक एक हड्डी टूटने लगेगी। फिर आपको वो जाएगा तो गला भी खराब कर सकता है, सांस भी कर सकता है, सर दर्द भी कर सकता है, शरीर में सूजन भी कर सकता है, लीवर भी खराब कर सकता है, किडनी भी खराब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है बदहजमी का रोग, अजीर्ण आमलोस। इसलिए बेसिक अर्थ ये समझिए कि व्यक्ति को यदि बदहजमी से बचना है तो उसको बदहजमी न हो वो उपाय करना चाहिए। और वो उपाय क्या है कि चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे गर्भवती महिला हो, मात्रा से ही सर्वकालम से आप सदैव ऑलवेज अपनी डोज से खाइए। जितना भोजन आपको खाने के पर पचता है और कोई नुकसान नहीं होता, वो मात्रा कहलाती है। मान लीजिए आपकी 2 रोटी की खुराक है, हिंदी में बोलते हैं 4 रोटी की खुराक है, तो अब 2 या 4 ही खाएं। ज़्यादा आप खाएंगे तो पेट में भारीपन लगेगा, दर्द होगा, हैवीनेस आएगी, डकारे आएंगी, सर भारी हो जाएगा। तो सबसे पहले बदहजमी से बचने का उपाय है कि मात्रा से ही, अपने मात्रा से भोजन करिए। दूसरा है काल भोजी, समय पे खाइए। यदि आप सुबह 11-12 बजे खाते हैं तो 11-12 बजे खाइए, और शाम को 7-8 बजे खाते हैं तो 7-8 बजे खाइए। बहुत सारे तो ऐसे धार्मिक लोग हैं, विशेष करके जैन परंपरा में, कि वो शाम के बाद खाना ही नहीं खाते। पहले जमाने में भी जो ऋषि मुनि थे हमारे, वो 2 बार खाते थे, एक बार सुबह 10-11 बजे और एक बार शाम को सूर्यास्त के पहले। 2 बार से ज्यादा खाना ही नहीं खाते थे। तो पहला चीज ये है मात्रा से, और दूसरा है काल भोजी, समय से खाइए। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये है मनोनुकूल भोजन करिए। जो आपको प्रिय हो वही ही भोजन करना है। मान लीजिए किसी को कोई भोजन नहीं पसंद है, कोई किसी को आज घर में बन गई कढ़ी, कोई कहता है मुझे कढ़ी नहीं पसंद है, कोई कहता है मुझे रसगुल्ले नहीं पसंद है, कोई कहता है मुझे रोटी नहीं पसंद है। तो अगर बिना पसंद का, बिना मन का भी भोजन खाएंगे तो भी वो बदहजमी करता है। तो कुल मिला जुला करके मात्रा से भोजन, उपयुक्त भोजन, समय से भोजन और मनोनुकूल भोजन यदि आप करते हैं तो आपको बदहजमी नहीं होती। अब यदि बदहजमी हो भी जाए, आपको किसी कारण से भोजन नहीं पचता, तो आप क्या करेंगे? उसका उपाय यही है कि अपना आप पेट साफ रखिए, पहला नंबर 1। नंबर 2, हल्का भोजन करिए। हल्का भोजन का मतलब मूंग की दाल रोटी, दलिया, खिचड़ी, वेजिटेबल सूप, जो हल्का हो पचने में, वो भोजन करना चाहिए। मात्रा से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और अगर बाई चांस कभी आपको भारी भोजन खाना भी है किसी कारण से, हलवा, पूड़ी, पराठा, तो आप उतना खाइए कि आपको नुकसान न करे। अगर ज़्यादा हो जाए तो नेक्स्ट डाइट मिस कर दीजिए, मत खाइए, नहीं तो क्या होगा, फिर वो अपच हो जाएगा। तो मात्रा से भोजन करना, समय से भोजन करना, मनोनुकूल करना, और अपनी अग्नि की परीक्षा करके खाना चाहिए कि मेरी अग्नि कैसी है। आयुर्वेद में अग्नियां ज़्यादातर 3 तरह की मानी गई हैं: वातज अग्नि, पित्तज अग्नि और कफज अग्नि, और एक समाग्नि। समाग्नि कहते हैं कि जो भी आप खाना खाओ पच जाए। वातज अग्नि कहते हैं कभी पचा कभी नहीं पचा। कफज अग्नि कहते हैं भूखें नहीं लगती, पचते नहीं है। और पित्तज अग्नि कहते हैं कितना भी खाएं भूख लगती रहती है। तो समाग्नि अगर आपकी नहीं है तो पहले आप अपनी अग्नि पहचानिए, उसके हिसाब से आप भोजन करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। अब बाई चांस अगर आपको बदहजमी हो जाए तो क्या करेंगे? तो घरेलू उपाय में सबसे बढ़िया उपाय तो है, आप खाना खाने के पहले नमक और अदरक के टुकड़े, भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणार्द्रक भक्षणम, आयुर्वेद का वाक्य है कि भोजन के पहले 2-4 टुकड़ा अदरक के नमक के साथ आप खा लीजिए, फिर भोजन करिए। दूसरा, हल्का वेजिटेबल सूप पहले लीजिए, जिसमें जीरा मिला हो, अजवाइन मिली हो, धनिया मिली हो, वो आप खाइए। उसके बाद अपना रोटी दाल खाइए। बदहजमी में कच्चा सलाद हम लोग मना करते हैं। कच्चा सलाद का मतलब क्या होता है कि लोगों को ये पता नहीं होता।
गाजर मूली सब कच्चा खा जाते हैं कि हमको बताया गया है कि आप फ्रेश फूड खाइए, वो पचता नहीं है। क्यों नहीं पचता? क्योंकि हमारे शरीर की उसकी अग्नि कमजोर है। तो जब बदहजमी हो तो कभी भी कोई भी कच्चा फल या कच्चा भोजन, सलाद, मूली, खीरा, ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं भोजन नहीं पचता है। पक्व भोजन करना चाहिए, कुक्ड भोजन करना चाहिए और हल्का भोजन करना चाहिए और समय से खाना चाहिए। रात में देर तक नहीं खाना चाहिए, 10 बजे के बाद कतई नहीं खाना चाहिए। 8 से 9 खाना खा लीजिए, 10 बजे आराम करिए। तो अगर इन सब चीज़ों का आप पालन करेंगे तो बदहजमी नहीं होगी और बदहजमी से होने वाले रोग नहीं होंगे। इसके बाद भी अगर नहीं ठीक होता है किसी को तो फिर अच्छे आप चिकित्सक के पास जाइए, उनसे सारी जांचें कराइए, परामर्श करिए कि कहीं मेरे आंतों में खराबी तो नहीं है, कहीं हमारे पेट में खराबी तो नहीं है, कहीं हमारे लीवर में खराबी तो नहीं है, और सही रास्ते में चल करके अपने शरीर का स्वास्थ्य बनाइए। यही मुझे आज कहना है। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।